Hello friends, welcome to new student lecture video from Subhas Biology, and today we will read the next topic of the histopathology, or this will be the lecture 2 of this histopathology section. And as we have discussed कि आज हम पढ़ेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में, but before tissue processing there is a critical step in histopathology and that is the tissue fixation. So tissue should be fixed so that the staining and the processing procedure should be good enough. तो इसके लिए हमको टिश्यू फिक्सेशन करना पड़ता है एंड टिश्यू फिक्सेशन इज ए कंपलसरी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इट कम्स लाइक 5 मार्क्स क्वेश्चन और 10 मार्क्स क्वेश्चन. फिक्सेटिव्स के अंडर में मैंने 7 पॉइंट्स लिए हैं, जैसे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू फिक्सेशन एंड व्हाट आर द एम्स एंड फंक्शंस ऑफ टिश्यू फिक्सेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू फिक्सेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द टिश्यू फिक्सेशन, what is the mode of action of tissue fixation or what is the mechanism of tissue fixation, and finally what is the type or the types of tissue fixation, and finally the question is what are the properties of ideal fixatives. So all these questions will be discussed in the class. So अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना ताकि मैं इंस्पायर होकर नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फिक्सेशन के बारे में. सो व्हाट इज़ फिक्सेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट फिक्सेशन क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि फिक्सेशन हम क्यों करते हैं. So what is fixation? So tissue fixation is a series of chemical events which stabilizes tissue proteins and also prevents autolysis and prevents the bacterial attack or invasion without causing the change in shape or volume of the tissue so that the tissue should be at their natural state. तो इतना बड़ा सा डेफिनेशन का मतलब यही है कि टिश्यू फिक्सेशन इज ए सीरीज ऑफ केमिकल इवेंट्स. ये स्टेप बाय स्टेप होता है फिक्सेशन, एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट्स ऑटोलिसिस. व्हाट इज द ऑटोलिसिस मीन्स? ऑटो मीन्स self and lysis means destruction. So the cells have the capacity to destroy itself. तो सेल का कैपेसिटी होता है कि इट कैन, सो द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सेल हेल्प्स इन द सेल्फ डिस्ट्रक्शन. सेल के पास अपना इतना पावर होता है कि इट कैन डिस्ट्रॉय इटसेल्फ. सो अगर हमारे सेल्स या फिर टिश्यू अपने एक बॉडी ऑर्गन से रिमूव होकर बाहर हम लेके आएँ तो इट विल अफेक्ट द टिश्यू और सेल्स, बिकॉज वहाँ पे ब्लड सप्लाई और नहीं होगा, तो इट विल नॉट बी इन देयर ओरिजिनल स्टेट. बट हमको तो रिपोर्ट चाहिए उसके ओरिजिनल स्टेट में कौन सा प्रॉब्लम है, सो दैट वी कैन प्रॉपरली ट्रीट दैट पेशेंट. तो इसके लिए हमको टिश्यू को एट द नेचुरल स्टेट और या फिर उसके लिविंग स्टेट में हमको टेस्ट करना है. तो इसके लिए वी ऐड फिक्सेटिव. ऑल्सो प्रिवेंट्स बैक्टीरियल अटैक और बैक्टीरियल इन्वेशन. देखो जैसे कि हमारे अगर टिश्यूज़ को हम बॉडी से रिमूव करके बाहर लेके आएंगे तो बैक्टीरिया इट में, so the bacteria can degrade that cells or tissue. So for that reason we also add fixatives. अगर हम fixative ऐड करेंगे तो बैक्टीरिया भी वहाँ पे कंटामिनेट नहीं कर सकता that part of the tissue or that part of the organ. ठीक है, so इसलिए we add fixatives to the specimen or to the tissues. Next we will see इसका importance क्या होता है. Why we should add fixatives? Because the first thing is we should preserve. We want to preserve the cells or tissue. तो इसके लिए हमको ऐड करना पड़ेगा fixatives. And also fixative का second function ये है कि it also gives proper staining. तो at later stage we are going to process that tissue and after that we are going to stain and after that we will examine or microscopically examine that tissue. So इसके लिए उसके पास इतना पावर और इतना कैपेसिटी चाहिए ताकि ये सब जो डिग्रेडेशन या फिर जो भी डिहाइड्रेशन हम लोग टिश्यू प्रोसेसिंग में करने वाले हैं उसको वो रेजिस्ट कर सके. तो इसके लिए वी शुड ऐड फिक्सेटिव्स. Depending on the type of tissue present as well as the features to be demonstrated, we should add fixatives. तो फिक्सेटिव एक आइडियल फिक्सेटिव हमारे यहाँ पे नहीं है, तो बट फॉर्मल्डिहाइड थोड़ा सा क्लोज है टू द आइडियल फिक्सेटिव. बट फॉर द टिश्यू सो देयर आर अ वेराइटी ऑफ फिक्सेटिव्स आर देयर इन द मार्केट. सो हमें कौन से टाइप ऑफ टिश्यू हम लिए हैं या फिर हमें कौन सा पार्ट डेमोन्स्ट्रेट करना है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल या फिर न्यूक्लियस ऑफ द सेल, तो उसी के हिसाब से हम लोग लेंगे फिक्सेटिव्स. ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिक्सेटिव. नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज द एम एंड फंक्शंस ऑफ फिक्सेटिव. फिक्सेटिव का क्या काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिक्सेटिव. फर्स्ट हो गया इट प्रिजर्व्स द सेल्स और टिश्यू एट द नेचुरल स्टेट. Second, it prevents autolysis. Autolysis means self-destruction of the cell. Next, it prevents bacterial attack. Makes cellular components insoluble in liquid at the time of tissue processing. टिश्यू प्रोसेसिंग के टाइम जैसा मैंने बताई थी कि ये सब जो टिश्यू प्रोसेसिंग के टाइम पे हम लोग बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे लिक्विड्स ऐड करने वाले हैं, तो इसके लिए उसको रेजिस्ट करना चाहिए. तो फिक्सेटिव्स क्या करता है ना, इट हेल्प्स in the resistance of that tissue for the at the time of processing. So it makes the tissue or cell insoluble in liquids. Next is it hardens the tissue or it stiffens the tissue, which helps in the later tissue processing and also helps in the staining of the
टिश्यू। टिश्यू को ये क्या करते हैं ना, हार्ड बना देता है, बिकॉज इट इज़ सो सॉफ्ट इन नेचर। सो ये फिक्सेटिव्स, इसका क्या काम है, इट हेल्प्स इन द हार्डनिंग ऑफ द टिश्यू सो दैट इसका हम प्रॉपरली टिश्यू प्रोसेस कर सकें, ऑल्सो उसको स्टेनिंग में भी हमें अच्छा सा डेमोन्स्ट्रेट हो सके कि कौन सा प्रॉब्लम है या फिर टिश्यू और सेल में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। ठीक है, ऑल्सो हेल्प्स इन द टिश्यू वॉल्यूम, प्रिजर्विंग द टिश्यू वॉल्यूम। टिश्यू का वॉल्यूम जितना भी होता है तो उसको भी प्रिजर्व करने में फिक्सेटिव्स दे ऑल्सो हेल्प्स। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज द व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फिक्सेटिव्स और हाउ फिक्सेटिव्स वर्क और व्हाट इज द मोड ऑफ द फिक्सेटिव्स, मोड ऑफ एक्शन ऑफ फिक्सेटिव्स। फिक्सेटिव कैसे काम करता है ऑन द टिश्यूज। तो इट वर्क्स ऑन टू वेज। फर्स्ट वन इज द डीनेचुरेटिंग द प्रोटीन्स और थ्रू कोआगुलेशन, नेक्स्ट इज बाय क्रॉस लिंकिंग। सो ये जो दोनों पॉइंट्स मैंने बताया ये सब क्या होता है। फर्स्ट, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स और थ्रू कोआगुलेशन। कोआगुलेशन इज कॉज्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स बाय एडिंग अल्कोहल्स और एसीटोन्स। ये जो अल्कोहल और एसीटोन होता है इसको हम फिक्सेटिव्स के तौर पे ऐड करते हैं टू द टिश्यू। सो ये जो अल्कोहल और एसीटोन्स दे डिहाइड्रेट द टिश्यू प्रोटीन्स। तो ये जो है फिक्सेटिव, हम अल्कोहल और एसीटोन ये सब चीज़ें ऐड करते हैं फिक्सेटिव के तौर पे। तो ये सब जो क्या करता है ना, दे चेंज और दे रिप्लेस द वाटर, फ्री वाटर विच इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन एंड हेल्प्स इन द cellular constituents to be at their living state or at their original state. So this is called as the denaturation of proteins. पहला तो ये हो गया denaturation of proteins के हिसाब से we can so fixatives work and the next is cross links. So cross link के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि proteins are made of amino acids. So these amino acids they form a cross link or chain or a network and also it is stiffen and degrade and becomes insoluble in nature. तो ये जो क्रॉस लिंक है, क्रॉस लिंक के हिसाब से हाउ फिक्सेटिव्स वर्क। सो व्हेन दिस फिक्सेटिव्स आर एडेड ऑन टू द टिश्यू, फिक्सेटिव को हम जब भी एक टिश्यू के ऊपर ऐड करते हैं तो ये क्या करता है ना, इट फॉर्म्स क्रॉस लिंक्स विद द टिश्यू प्रोटीन्स एंड हेल्प्स इन द सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू गेट स्टीफन। तो ये हार्ड हो जाता है ताकि हमें जब लेटर स्टेज में हम टिश्यू प्रोसेस करें या फिर स्टेनिंग करें, वी कैन डेमोन्स्ट्रेट एवरीथिंग ऑन दैट सेल और दैट टिश्यू। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द फिक्सेशन। हम फिक्सेटिव तो ऐड कर देते हैं टिश्यू के ऊपर, बट ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द टिश्यू फिक्सेशन, टिश्यू फिक्सेशन में प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स? फर्स्ट इज द टेम्परेचर। As we know, increase in the rate of temperature helps in the increasing fixation, but it also helps in the increasing autolysis, so self-destruction. So traditionally it was 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में हम लोग टिश्यू फिक्सेशन कर देते थे, बट nowadays it is at room temperature. रूम टेम्परेचर में हम टिश्यू फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, साइज 1 to 4 mm थिकनेस इज द आइडियल साइज फॉर द टिश्यू फिक्सेशन या फिर टिश्यू प्रोसेसिंग। तो ये जो 1 to 4 mm थिकनेस होना चाहिए। अगर टिश्यू स्पेसिमेन और द सैम्पल इससे ज़्यादा या फिर इससे कम हो गया देन इट ऑल्सो अफेक्ट्स द टिश्यू फिक्सेशन। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम। सो द वॉल्यूम ऑफ द फिक्सेटिव्स शुड बी 14 to 15 टाइम्स ग्रेटर देन द टिश्यू वॉल्यूम। टिश्यू के वॉल्यूम जितना भी होगा उससे इंटू 14 और 15 हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, जितना भी होगा वी शुड ऐड दैट मच ऑफ द फिक्सेटिव्स टू दैट पर्टिकुलर टिश्यू। नेक्स्ट इज द pH. So pH also affects the tissue fixation. So real pH for the tissue fixation is between 4 to 9. So it also affects the tissue fixation. So next is the time. 24 to 48 hours is the right time for the tissue fixation. So these are the factors which affects the tissue fixation. Next we will see the most important part of this section, tissue fixation. What are the types of tissue fixation or what are the types of tissue fixatives? How we can fix biological samples. So what are its types? So these types, as you can see here, I have divided into this tissue fixatives divided into physical fixation and the chemical fixation. So physical section में हम देखेंगे through heating, microwaving और through cryopreservation. हम हीट करके फिक्सेशन कर सकते हैं और थ्रू माइक्रोवेविंग। सो माइक्रोवेविंग इज ऑल्सो ए मेथड फॉर द टिश्यू फिक्सेशन इन हिस्टोपैथोलॉजी। सो इसमें क्या होता है ना, इसमें 2 प्रकार से हम कर सकते हैं इन टाइप ऑफ माइक्रोवेविंग। तो ये तो हो गया हमारे फिजिकल फिक्सेटिव के बारे में। सो विदाउट एडिंग केमिकल्स हाउ यू कैन फिक्स द टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द केमिकल फिक्सेटिव। केमिकल फिक्सेटिव में हम क्या करते हैं ना, वी ऐड केमिकल्स। ये जो केमिकल फिक्सेटिव है इट इज ऑल्सो ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सिंपल फिक्सेटिव एज वेल एज द कंपाउंड फिक्सेटिव। सिंपल फिक्सेटिव मीन्स इट कंटेन्स ओनली वन सब्सटेंस टू फिक्स द टिश्यू। सो फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मलिन। तो इसको हम 4 प्रकार या फिर 4 ग्रुप में डिवाइड किए हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट इज द कंपाउंड
फिक्सेटिव। तो ये कंपाउंड फिक्सेटिव भी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो सिंपल फिक्सेटिव, इसको हमने डिवाइड किया है 4 ग्रुप में। सो फर्स्ट वन इज द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हम ये देखेंगे, फर्स्ट वन इज द फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इज द मेन इंपॉर्टेंट और it is very much important for the fixation because it is much close to the ideal fixative। जो फॉर्मल्डिहाइड है ये थोड़ा आइडियल है हमारे फिक्सेशन के लिए। तो एल्डिहाइड ग्रुप में हमारा आ गया फॉर्मल्डिहाइड एज वेल एज द ग्लूटरल्डिहाइड। नेक्स्ट विल सी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि हमें ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि ऑस्मियम टेट्राक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑल्सो द पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। अगर हम देखेंगे प्रोटीन डीनेचुरेटिंग एजेंट और द कोआगुलेंट्स, एसिटिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, सो दीज आर द फिक्सेटिव व्हिच डीनेचर्स द प्रोटीन्स। तो हमको कौन से क्या डेमोन्स्ट्रेट करना है या फिर हम कौन से टिश्यू ले रहे हैं, इसी टाइप से वी विल ऐड द फिक्सेटिव्स। नेक्स्ट इज द अदर और द अननोन मैकेनिज्म से हम फिक्सेटिव्स भी ऐड करते हैं, जैसे कि मर्क्यूरिक क्लोराइड, पिक्रिक एसिड। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल फिक्सेटिव्स। So this is the division or the groups of the simple fixative. Next we will go for the compound fixatives. Compound जैसे कि नाम से ही हमें पता चल जाएगा, it is composed of 2 or more simple fixatives. So compound में क्या हो गया ना, 1 से 2, 2 से 3 या फिर 3 से ज़्यादा अगर fixatives हम यूज़ कर रहे हैं to fix the tissue, then we are saying that this is the compound fixative. So इसके जो है 3 type of compound fixation is there. So first is the microanatomical, second is the cytological, histochemical fixative. So microanatomical means हमें नेम से ही पता चल जाता है कि इट प्रिजर्व्स द एनाटॉमी ऑफ द सेल्स और टिश्यू। अगर हमको एनाटॉमी ऑफ द सेल्स और टिश्यू को अगर हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है, देन वी गो फॉर माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव्स। अगर हम इसका एग्जांपल्स देखें, जैसे कि फॉर्मल सलाइन या फिर जेंकर्स फ्लूइड, पोइंस फ्लूइड, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो एनाटॉमिकल fixative. Next we will see the cytological fixative. Cytological fixative means it preserves both anatomy as well as the cytoplasmic materials of the cells or tissue. तो इसमें अगर हम देखेंगे, इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द एनाटॉमी एंड ऑल्सो प्रिजर्व्स द सेलुलर मटेरियल, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स। ठीक है, सो अगर इसको फिर से हम 2 प्रकार से डिवाइड किए हैं। फर्स्ट इज साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव, नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर फिक्सेटिव। मतलब साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव जो है इट विल डेमोन्स्ट्रेट द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स क्लियरली एंड द न्यूक्लियर फिक्सेटिव्स इट विल डेमोन्स्ट्रेट द न्यूक्लियर मटेरियल्स क्लियरली। तो एक साइटोप्लाज्म को शो करेगा अच्छे से और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को शो करेगा अच्छे। एग्जांपल्स ऑफ दिस साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव इज द हेलिस फ्लूइड। नेक्स्ट इज द हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स। तो हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स प्रिजर्व्स द हिस्टोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल और द टिश्यू। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो इथेनॉल विल बी द एग्जांपल फॉर दिस histochemical fixatives. So these are the whole total types of fixatives we use in order to study the tissue in the microscopes. First of all, we should fix in a right way, we should preserve that, and then we should go for the tissue processing and then स्टेनिंग एंड देन माइक्रोस्कोपी विल बी डन। तो माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करने के लिए टिश्यू को, उसके पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि हम लोगों को फर्स्ट फिक्स करना है, देन वी गो फॉर टिश्यू प्रोसेसिंग, देन हम उसको अच्छे से स्टेन करके उसके बाद ही हम जाके माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो अगर फिक्सेशन में डिले हो गया तो इट विल ऑल्सो अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन और द एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू। तो इसके लिए फिक्सेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द टिश्यू प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द मेन टॉपिक दैट इज द टिश्यू प्रोसेसिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी।